Assalamualaikum and welcome back to another video. I am optometrist Dr. Aisha Tariq, graduated from King Edward Medical University. और आज हम इस वीडियो में जानेंगे अबाउट लॉगमार्क चार्ट, लेकिन उससे पहले काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले हम चलते हैं अबाउट द हिस्ट्री। लॉगमार्क चार्ट से पहले हम विजुअल एक्टिविटी, इसके कंपोनेंट्स और स्नैनल चार्ट पर एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं जो मेरे चैनल पे मौजूद है, जो आप विजिट कर सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ लॉगमार इज के लॉगमार जो है वो लॉग 10 का एक्रोनिम है एंड द मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन MAR is 1/5 of the angle substance of an optotype. Optotype मतलब the letters that is written on the chart. Presentation in decimal numerical format such as 1.0, 1, 0.9 etc. सबसे ऊपर 1 होगा, then जैसे से नीचे आएंगे वैल्यू कम होगी. Designed by Ian Bailey and Chen in 1976, more accurate estimate of visual acuity as compared to other charts. These charts are also known as Bailey-Lowy charts and ETDRS charts. पहले लॉगमार्क चार्ट सिर्फ रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ड्यू टू इट्स एक्यूरेसी हम इसे अपने रूटीन क्लिनिक्स में भी यूज़ कर रहे हैं एंड यूजुअली इन चिल्ड्रन एंड लो विजन चार्ट जो आगे जाके हम इसके यूजेस भी देखेंगे, तो दे गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन एनी अदर चार्ट। These are the pictures of some logmar chart that are available today. हम ई चार्ट में भी इसको यूज़ करते हैं ताकि जिनको एबीसी नहीं आती एंड सिमिलरली हम लेटर्स में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो वन मोर एफिशिएंट लॉगमार बेस्ड चार्ट है, दैट इज़ लिया सिंबल चार्ट। लिया सिंबल चार्ट में बेसिक कुछ शेप्स बनी होती हैं और इसके साथ हमें फ्लिप चार्ट्स भी बनते हैं जो हम बच्चों को याद करने के लिए देते हैं एंड दे आर वेरी यूजफुल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ विजुअल एक्विटी इन चिल्ड्रन और इन स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स, जो हमें मैच करते हैं मैचिंग कार्ड से शेप जो भी बोर्ड पे उन्हें नज़र आ रही होती है उससे एन एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। देन द इंडिकेशंस एंड द यूजेस ऑफ लॉगमार्क। सबसे पहले जिस तरह हमने बात की बच्चों में, स्पेशली दोज हैविंग एम्ब्लायोपिया एंड स्ट्रैबिस्मस। दूसरा रेटिनल डिसऑर्डर्स जैसे मैकुलर डिजनरेशन, डायबिटिक रेटिनोपैथी। थर्ड लो विजन पेशेंट्स, क्योंकि लो विजन पेशेंट्स में हम इनके डिस्टेंस को भी कम कर सकते हैं, यूजली फ्रॉम 4 to 1 मीटर एंड 2 मीटर। वैसे हम सार सब में ही डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, बट स्पेशली लो विजन एंड इन रिसर्च पर्पसेस में भी इट गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट एज कम्पेयर टू अदर चार्ट्स। देन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लॉगमार? The first point is that there are same number of letters in each line in the entire chart. जबकि स्नेलन में हमने देखा था कि number of letters different भी थे, तो इसमें usually 5 letters हमारे पास एक रो में present होते हैं। दो स्पेसिफिक टाइप ऑफ हम फॉन्ट यूज़ करते हैं जो इसको ज़्यादा लीजिबल बनाता है फ्रॉम वन अनदर। देन लेटर साइज जो है वो वेरी करते हैं फ्रॉम लाइन टू लाइन। अलावा कांस्टेंट स्पेसिंग हमारे पास प्रेजेंट है बिटवीन द लेटर्स एंड द रोज। लेफ्ट साइड में हमारे पास स्नेलन नोटेशंस राइट होती हैं एंड राइट साइड पर हमारे पास लोगमार्क डेसिमल स्कोर हमारे पास राइट होता है। तो दोनों हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं एक ही चार्ट से विद लो डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द लोगमार्क। हर रो में 5 लेटर्स हैं एंड ईच लेटर इज इक्वल टू 0.02 logmark. Easily use a non-standard viewing distance due to constant spacing between the rows and the letters. Next, now we move toward the advantages. जैसे हमने पहले कहा था कि लोगमार्क चार्ट हम लो विजन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही है कि ये लो विजन एक्विटी स्कोर को एक्यूरेटली मेजर करेगा। जैसे हमने पहले बात की है कि स्पेसिंग हमारे पास जो है वो इक्वल है, तो प्रोग्रेशन ऑफ एन ऑप्टोटाइप का जो साइज़ है फ्रॉम वन लाइन टू अनदर इज़ इन ज्योमेट्रिक फॉर्मेट। देन हमने कहा कि जैसे-जैसे ऊपर से नीचे आएँगे लेटर साइज़ कम होगा और ये लेटर साइज़ कॉन्स्टेंटली कम होगा, लाइक ऊपर वाला जो ऑप्टोटाइप है उसका 1.258 टाइम्स लार्जर होगा एज़ कम्पेयर टू द नेक्स्ट। लोगमार्क को हम असेस कर सकते हैं 0.02 लोगमार्क यूनिट्स एंड दिस क्राउडिंग इफेक्ट गिव बेटर विजुअल एक्विटी एस्टिमेशन। देन वी मूव टुवर्ड द रिकॉर्डिंग कि हमने किस तरह से अपने विजुअल एक्विटी जो हमने असेस किया है उसको रिकॉर्ड करना है और उसको राइट डाउन करना है। लेकिन उससे पहले वी कुड नो अबाउट द कंडीशंस, हमने किस तरह से टेस्ट को परफॉर्म करना है, किस तरह से की कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले जो विजन चार्ट हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए कि 4 मीटर पे परफॉर्म होता है, ऑल थ्रू 1 मीटर पे एंड 2 मीटर पे भी परफॉर्म हो सकता है। उसके अलावा एडिकेट हमारे पास लाइट होनी चाहिए, ना इतनी एक्सेसिव टू लाइट एंड एक्सेसिव डिम लाइट नहीं होनी चाहिए ताकि अकोमोडेशन जो है वो एग्जैक्ट ना हो सके। स्टैंडर्ड लुमिनेंस लेवल हमारे पास होना चाहिए जो हमने एक डिटेल में जिसके बारे में पहले भी बात की है।
बट कुछ ऐसी स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशंस भी होती हैं, पैथोलॉजी भी होती है जिसमें मेमोरी या स्लाइड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। देन हमने सेकंड में अपने पेशेंट को प्रिपेयर करना है, हमने एक्सप्लेन करना है अबाउट द प्रोसेस, ताकि पेशेंट हमें बता सके और ईज़ी एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करना है। सबसे पहले हमने विजुअल एक्टिविटी चेक करनी है दोनों आइज़ की सेपरेटली विदाउट एनी स्पेक्टिकल्स और करेक्टिव लेंसेज, एंड सबसे पहले आपने वर्स्ट आई चेक करनी है ताकि आप इंश्योर कर सकें कि लेटर्स आर नॉट रिमेंड बाय द पेशेंट। लेकिन अगर पेशेंट कंफ्यूजिंग है तो आप गुड आई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू टेस्ट द विजुअल एक्टिविटी फॉर डिस्टेंस? सबसे पहले आपने पेशेंट को सारा प्रोसीजर समझाने के बाद वन आई ओक्लूड करवानी है विद द हेल्प ऑफ हैंड, या फिर आप ओक्लूडर भी यूज़ कर सकते हैं और उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि वो तमाम ऊपर से नीचे जहाँ तक वो क्लियरली पढ़ सकता है वहाँ तक लेटर्स को पढ़े। तो पेशेंट कैन नॉट सी द लार्जर लेटर मूव हिज रैंक फ्रॉम 1 मीटर, यानी हमें डिस्टेंस को कम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 मीटर पे था तो पहले 2 पर एंड देन 1 मीटर पे हमने लाना है। एंड सिमिलरली सेकेंड आई के साथ हमने सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। द स्मॉलेस्ट लाइन जो वो पढ़ सकता है, दिस इज अ विजुअल एक्टिविटी फॉर डिस्टेंस। अगर 6 by 6 विजन अचीव नहीं हो रही है देन हम पिन होल करेंगे एंड सेम प्रोसेस को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। देन प्रोसीजर ऑफ विजुअल एक्टिविटी फॉर नियर, रिपीट दिस प्रोसेस एंड इसमें जो हमारा वर्किंग डिस्टेंस होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा। एंड सिमिलरली मोनोकुलरली हमने इसको परफॉर्म करना है, पहले वन आई को एंड देन सेकेंड हैंड को। द स्मॉलेस्ट लाइन जो हमारे पास पढ़ सकते हैं वो विजुअल एक्टिविटी है नियर की। द पेशेंट कैन नॉट रीड द लेटर्स ड्यू टू लैंग्वेज डिफिकल्टीज, तो आप ई चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि ई की जो लेग्स हैं वो किस तरफ हैं। देन वी मूव टुवर्ड्स द डॉक्यूमेंटेशन। विजुअल एक्टिविटी नोट डाउन करते हुए किसी भी पेशेंट की सबसे पहले आपने प्रॉपर डिटेल्स उसकी मेंशन करनी होगी। वो डिटेल्स क्या है कि सबसे पहले आपने मेंशन करनी है कि विजुअल एक्टिविटी ईच आई आपने लेनी है सेपरेटली। आपने विद ग्लासेस लेनी है, विदाउट ग्लासेस लेने हैं, आपने वो भी मेंशन करना है। आपने वर्किंग डिस्टेंस को लाजमी मेंशन करना है जिस पे जो है रीडिंग लिया गया है। विजुअल एक्टिविटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्नेलन और लॉगमार। हमने पहले देखा था स्नेलन लेफ्ट साइड पे है प्रेजेंट एंड लॉगमार रीडिंग जो है वो राइट साइड ऑफ द चार्ट प्रेजेंट होती है। तो आपको सेपरेटली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे लास्ट वीडियो ऑफ स्नेलन विजुअल एक्टिविटी चार्ट में बताया था कि अगर कोई एक पर्सन पूरी लाइन पढ़ लेता है और नेक्स्ट लाइन की भी 3 लेटर्स पढ़ लेता है तो हमने इस नोटेशन को इस तरह से लिखना है कि 6/9 +3 का मतलब ये है कि उसने नेक्स्ट लाइन की जो है वो लाइन्स पढ़ी हैं, या फिर हम 6/9 -2 भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप नोटेशन राइट कर सकते हैं। देन कन्वर्जन। अच्छा, तो फर्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है फ्रॉम द स्नेलन विजुअल एक्टिविटी चार्ट टू लॉगमार स्कोर। अब इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका फार्मूला ये है कि जो भी स्नेलन की वैल्यू आपने उसको इन्वर्स करना है। फॉर एग्जांपल अगर 6/10 है या 6/12 है तो आपने 12/6 करना है। ठीक है, उस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है log 10 से, तो आपके पास लॉगमार की वैल्यू आ जाएगी। इस एग्जाम्पल में 6/10 की वैल्यू हमने ली, उसको इन्वर्स किया 1.7 मल्टीप्लाई बाय log 10 तो 0.23 लॉगमार की वैल्यू आगे जो आप चार्ट पे देख सकते हैं होंगे कि चार्ट पे आपकी 0.23 लॉग मार्क की वैल्यू रिटर्न होगी। So this is the final prescription and final visual acuity in Logmar and Snellen. फार्मूला नंबर 2 भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये तब जब एक लाइन में से 5 ऑप्टोटाइप्स में से 3 या 2 जितने भी ऑप्टोटाइप्स पेशेंट्स ने पढ़े। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला अभी बेसिक फार्मूला 0.10 प्लस इंटू लॉग मार जो लास्ट लाइन इसने पढ़ी है माइनस 0.02 भी फिक्स होगा। इसको हमने मल्टीप्लाई करने हैं कितने नंबर ऑफ ऑप्टोटाइप्स पेशेंट ने पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल 2 पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं। इस केस में देखें तो फॉर एग्जांपल 0.10 लाइन में पेशेंट ने 5 में से 3 को पढ़ा है। तो अब हमारे पास क्या हमने लगाना है 0.01 जो हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है, इसमें हमने ऐड करना है द बेस्ट लाइन जो पेशेंट ने पढ़ी है। 0.10 पेशेंट ने पढ़ी थी, वो 0.20 भी हो सकता है, 0.30 भी हो सकता है। माइनस हमने करना है 0.02 से। ठीक है, ये भी हमारे पास फिक्स रहेगा। ये वैल्यू ऑफ ईच ऑप्टोटाइप मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ लेटर्स ऑप्टोटाइप्स इसने पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, 1 पढ़े हैं। तो हमने इसकी फाइनल वैल्यू करनी है, तो ये हमारे पास 0.20 माइनस 0.0 पहले हमने ऐड करना है, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यू आएगी उसको जब हम माइनस करके जो हमारे पास आंसर आएगा तो जो फाइनल रीडिंग हमारे पास आएगी वो 0.14 होगा, जो फाइनल लॉग मार्क स्कोर होगा। अच्छा, इसी केस को हम एक और फार्मूला के थ्रू भी कवर कर सकते हैं जिसमें हमने कहा कि नंबर ऑफ कंप्लीट लाइन जो पेशेंट ने पढ़ी है, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ लेटर्स को मल्टीप्लाई 0.02।
पहले हमने क्या किया था, पहले हमने 0.01 को प्लस किया था इनकम्प्लीट लाइन में और फिर माइनस करके हमने 0.02 को मल्टीप्लाई किया था। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा फार्मूला है, ये ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ईज़ी है उससे। इसमें क्या होगा, 0.20 उसने कंप्लीट पढ़ी, हमने लिख दिया माइनस इंटू 3। 3 का मतलब क्या है कि इतने नंबर ऑफ ऑप्टोटाइप्स इसमें पड़े हैं, यहाँ 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0.02 ये फिक्स्ड है, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर भी सेम वही आएगा जो लास्ट फार्मूले में हमारे पास आया था, दैट इज़ 0.14। तो दिस इज़ द फाइनल लोगमार वैल्यू। तो इसको हम 2 तरीकों से इस तरह से कवर कर सकते हैं, दिस गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट। अगर आपके पास कैलकुलेशन का टाइम नहीं है, तो आप एक सिंपल कन्वर्जन चार्ट भी प्रिंट आउट करवा कर लगा सकते हैं और वहाँ से आप अपनी कन्वर्जन्स को देख सकते हैं। नाउ दिस इज़ वन क्वेश्चन फॉर यू, जो आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हम फुल फॉर्म ऑफ लोगमार क्या है। आपने ये सर्च करना है और मुझे बताना है। नाउ वी सी के हाउ स्नेलन चार्ट इज़ रिलेटेड टू लोगमार चार्ट। हमने एक लास्ट वीडियो पे स्नेलन चार्ट पर एक डिटेल वीडियो बनाई है जो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि जो विजुअल एक्टिविटी स्नेलन में है 6/6, वो हमारे पास लोगमार की 0 वैल्यू पे जाती है। इसी तरह ही लोगमार स्नेलन में हम देख सकते हैं कि वैल्यूज़ हम इंटरचेंज कर सकते हैं। विजुअल एक्टिविटी वो हमने कन्वर्जन्स अभी देखी हैं और हमने उन कन्वर्जन्स के थ्रू देखा है कि हम बेस्ट करेक्टेड लोगमार्क की वैल्यू कैसे ले सकते हैं और स्नेलन को लोगमार्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें ये जैसे ज़ीरो लोगमार्क का मतलब है 6/6 विजन। पॉजिटिव वैल्यूज़ अगर आ रही हैं लोगमार्क में तो पुअर विजन, एंड नेगेटिव वैल्यूज़ अगर आ रही हैं तो इट्स मीन गुड विजन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लोगमार। आई होप यू लाइक द वीडियो जिसमें हमने तमाम प्रोसेस के बारे में, कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स एंड आल्सो बिगनर्स, ताकि वो भी विजुअल इक्विटी लेना सीख सकें लोगमार से। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।